हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे 44 साइज की कुर्ती बनाना। तो उसके लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है 2.5 मीटर। तो सबसे पहले हम इसको लंबाई में एक बार फोल्ड करके बिछाएंगे। तो इस तरह से देखिए, हमने इसको एक बार लंबाई में फोल्ड करके हमने इसको बिछा लिया है। यहाँ से देखिए, ये हमने इसको एक बार लंबाई में फोल्ड कर लिया है पहले। अब हम इसको इस तरह से साइड से फोल्ड करेंगे। तो ये कितना करना है, तो ये आप अपने हिप के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कीजिए। जितना आपका हिप का मेजरमेंट है, तो यहाँ 48 है, तो इसका हमें चौथा भाग लेना है। 48 का चौथा भाग लेंगे। तो पहले इंची टेप को एक बार इस तरह से 48 है वहाँ तक फोल्ड करेंगे और एक बार फिर से इसको फोल्ड करेंगे। तो ये हमारा आएगा 12 इंच। तो चौथा भाग आएगा 12 इंच और प्लस हम इसमें 2 इंच जोड़ेंगे मार्जिन के लिए, जो हम रखेंगे उसके लिए। तो 14 इंच आएगा। 14 इंच, तो हम इसको 14 इंच यहाँ फोल्ड कर लेंगे कपड़े को। अब यहाँ पे मैं एक सीधी लाइन खींच लेती हूँ, जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको निकालने के लिए। अब इसी लाइन से हम लेंगे कुर्ती की लंबाई। तो कुर्ती की लंबाई है 46 इंच, तो 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, 48 पे निशान लगा लेंगे। तो आपकी जितनी भी कुर्ती की लंबाई है आप वो ले लीजिए, प्लस 2 इंच आपको नीचे फोल्डिंग के लिए लेना है, मार्जिन रखना है। ऊपर सिलाई में जाएगा और नीचे से फोल्ड होगा उसके लिए। अब यहाँ से हम लेंगे शोल्डर। तो शोल्डर हम लेंगे 7 इंच। अब यहाँ से आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल की लाइन भी हम लेंगे 7 इंच पर, इस तरह से। अब यहाँ पे हम लेंगे चेस्ट की लाइन। तो चेस्ट साइज है यहाँ पे है 44 इंच चेस्ट का मेजरमेंट, 44 इंच, तो उसका 1/4 हुआ 11 इंच। चौथा भाग हमें लेना है तो 11 इंच होगा और इसमें हमें 2 इंच लूजिंग के लिए मार्जिन रखना है, उसके लिए जोड़ेंगे। तो 13 इंच पर हम ये लाइन खींच लेंगे इस तरह से। अब मैं कमर की लाइन का निशान लगाऊंगी। तो कमर की लंबाई ली है मैंने यहाँ पर 15 इंच। ऊपर से मैं कमर के लिए 15 इंच पर निशान लगाऊंगी। फोर्टी 3 इंच हमारी कमर का मेजरमेंट है। तो अभी हमें इसका 1/4 करना है, तो 1/4 करेंगे और प्लस 2 इंच करेंगे। तो इसका 1/4 आएगा 11.25 इंच। 43 का 43 इंच का 11.25 इंच आएगा 1/4। तो हम यहाँ कमर पर 1/4 लेंगे, 11.25 इंच पर निशान लगाएंगे और प्लस हम इसमें 2 इंच लूजिंग के लिए लेंगे, मार्जिन रखेंगे और लूजिंग के लिए लेंगे। तो ये हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे यहाँ पर और ये एक लाइन खींच लेंगे। अब हम हिप लाइन का निशान लगाएंगे। तो हिप लाइन लिए है मैंने 24 इंच पर। तो ये 24 इंच पर निशान लगा लिया। अब हिप का निशान लगाएंगे। तो हिप का साइज मेजरमेंट है 48 इंच। तो 48 का 1/4 करेंगे 48। तो 48 का 1/4 होगा 12 इंच और उसमें हम 2 इंच जोड़ेंगे लूजिंग के लिए, सिलाई के लिए। तो 14 इंच पे यहाँ पे 14 इंच पे निशान लगाएंगे। इसी लाइन के बराबर हम नीचे भी निशान लगा लेंगे और सारे निशानों को हम मिला देंगे। तो ये वाली क्लिप मेरे से मिस हो गई है। ये देखिए, हमने बैक पार्ट के आर्म होल की गोलाई दे दी इस तरह से बाहर से लाइन के, और अंदर से 1/2 इंच दी है, वो फ्रंट पार्ट के लिए है। तो एक बार मैं फिर से बताती हूँ आपको। तो ये मैंने लिए हैं शोल्डर 7 इंच, आर्म होल भी 7 इंच और ये लाइन लिए है चेस्ट की। तो चेस्ट का साइज है 44, तो उसका हमें 1/4 लिया है प्लस 2 इंच। यहाँ कमर का नाप लिया है, तो कमर का जितना आपका मेजरमेंट हो उसका 1/4 लेना है प्लस 2 इंच। ये हिप का मेजरमेंट, जितना भी आपका हिप का मेजरमेंट है उसका 1/4 प्लस 2 इंच। इसी लाइन के बराबर हम नीचे ले लेंगे, हिप लाइन के बराबर ही, और सारे निशानों को मिला देंगे।
अब मैं ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर देती हूँ और यहाँ से 1/2 इंच शोल्डर डाउन का निशान लगाऊंगी। तो ये मैंने 2.5 इंच पे गले का निशान लगाया चौड़ाई का, और उसी पॉइंट से हम इस तरह से शोल्डर डाउन की लाइन खींच देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कुर्ती की कटिंग हो गई। अब हम बैक पार्ट को इसमें से अलग कर देंगे और फ्रंट पार्ट के आर्म होल की कटिंग करेंगे और गले की कटिंग करेंगे। तो चौड़ाई 2.5 इंच लिए है और गहराई हमने इसकी 6.5 इंच ली है। अब हमने ये बॉक्स बना लिया इस तरह से और इसमें ऐसे गोलाई से शेप दे देंगे। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की गले की कटिंग हो गई। अब बैक पार्ट के गले की कटिंग करूँगी। तो इसकी भी चौड़ाई 2.5 इंच ली है और इसकी गहराई हमने 3 इंच ली है। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। अब हम इसमें से स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव हमें लंबी रखनी है, तो इसमें अगर हम इस तरह से बनाएंगे तो छोटी बनेंगी, और ऐसे बनाएंगे तो यहाँ पे ऊपर हमारी स्लीव में जॉइंट आएगा। तो मैं वो जॉइंट लगा दूँगी और स्लीव को हमें लंबी निकालना है इसमें। ये देखिए, तो इस तरह से फोल्ड कर लिया। तो आप अपनी स्लीव की लंबाई ले लीजिए जितनी है, प्लस 2 इंच ले लीजिए उसमें एक्स्ट्रा सिलाई के लिए। और यहाँ से मैंने लिया है 7 इंच और यहाँ से लिया है 3 इंच, और इसको मिला देंगे इस तरह से जहाँ पे 3 इंच लिया था। आगे से आपको आपकी स्लीव की आगे की जो गोलाई है उसका हाफ लेना है। तो यहाँ मैंने 5.5 इंच पे निशान लगाया। अब इसको मिला देंगे इस तरह से। अब इस लाइन की मिड में हमें बाहर की तरफ 1/2 इंच लेना है और ऐसे गोलाई से शेप देनी है। और नीचे आप मार्जिन रख लीजिए 2 इंच का। यहाँ भी हमने 2 इंच का मार्जिन ले लिया। अब इसको मिला देंगे इस तरह से। अब मैं ये फ्रंट के लिए गहराई की शेप दे रही हूँ इस तरह से, लेकिन मैं अभी इसकी कटिंग नहीं करूँगी, मैं बाद में करूँगी। नहीं तो मेरी एक ही साइड स्लीव में दोनों कटिंग हो जाएगी। पहले मैं ऊपर से इनको जॉइंट कर लूँगी, उसके बाद करूँगी। अब मैं करूँगी कुर्ती की सिलाई। तो उसके लिए ये मैंने एक पट्टी कट की है 12 इंच लंबी और 3 इंच की लगभग एक चौड़ी पट्टी कट की है। तो इसको इस तरह से एक बार मैं फोल्ड करूँगी पहले, और इसके यहाँ पर मिड में मैं एक निशान लगा लूँगी। तो आप इस तरह से फोल्ड कीजिए और एक यहाँ पर कट का निशान लगा लीजिए। तो ये हम फ्रंट साइड गले पर पट्टी लगाएंगे, तो उसके लिए मैंने कट की है। तो देखिए, ये मेरा फ्रंट पार्ट है कुर्ती का। तो इसमें गले पर भी हमने मिड में एक कट का निशान लगा लिया है। तो इसी निशान से हम एक सीधी पहले नीचे तक एक 10 इंच पे, आप जितनी लंबी पट्टी रखना चाह रहे हो उतने पे आप इस तरह से एक निशान लगा लिए। मिड में निशान लगा लेंगे इस तरह से। तो अब हमें इस पे लगानी है ये पट्टी। तो इसको इस तरह से रखेंगे बिल्कुल मिड से, इसी पॉइंट को मिलाते हुए। ये मैं लेस लगाऊंगी इस पर। तो इस पट्टी को इस तरह से हम 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसी के साथ अंदर की तरह से दबा के हम सिलाई लगा देंगे लेस को। अब हमें पट्टी को नीचे से एक बार फोल्ड करना है और फिर इसको ऐसे इस तरह से दूसरी तरफ के कोने को फोल्ड करना है तिरछा। अब इस साइड से भी इस कोने को फोल्ड कर देंगे इस तरह से। इस तरह से ये हमारा कोना बन जाएगा। दूसरी साइड भी हम 1/2 इंच अंदर की तरफ आप फोल्ड करेंगे।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये लेस लगा ली पट्टी लगाकर गले पर। अब हमें गले पर पट्टी लगानी है, तो उसके लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है। ये हम अपने गले के नाप से बड़ा फैब्रिक लिया है, जितनी हमारी गले की कटिंग है उससे मैंने बड़ा लिया है। अब इसको इस तरह से उल्टी साइड से रखेंगे कुर्ती को, और इसको आप पिन से अटैच कर लीजिए और यहाँ से सिलाई लगा दीजिए पहले। तो ये हमने सिलाई लगा दी इस पर। अब मैं जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है बीच का उसको कट कर दूँगी, और यहाँ पे हम थोड़े कट के निशान लगा लेंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको निकालने के लिए पहले मैं गले की तरफ से 1-1.25 इंच के लगभग इस तरह से निशान लगा लूँगी गोलाई पर, और ये एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम निकाल देंगे कटिंग करके। अब इस पट्टी को हमें पीछे फोल्ड करना है और यहाँ किनारे से सिलाई लगानी है इस तरह से, देखिए। अब बैक साइड से हम पट्टी को फोल्ड करेंगे इस तरह, और इस पे आप तुरपाई कर लीजिए। अभी मैं इस पे कच्ची सिलाई कर दूंगी और फिर तुरपाई कर लेंगे इस पर। ये देखिए हमारा गला तैयार हो गया, और इसी तरह से हमने बैक पार्ट पर भी पट्टी लगा के गले को तैयार कर लिया है। अब हम दोनों को ज्वाइंट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से शोल्डर से इनको दोनों को ज्वाइंट कर लेंगे। ये देखिए हमने शोल्डर पर सिलाई लगा के इसको ज्वाइंट कर लिया। अब स्लीव को तैयार करेंगे। तो ये स्लीव की आगे की साइड में हम ये पट्टी लगाएंगे, लेस लगानी है उसके लिए। तो ये 1.5 इंच लगभग पट्टी हमने कट की है। तो इसको उल्टी तरफ से हम इस पर सिलाई लगा के ज्वाइंट करेंगे आगे की तरफ, यहाँ से। तो ये पट्टी हमने ज्वाइंट कर ली। अब इसको हमें फ्रंट साइड में पलटना है पट्टी को। तो इस तरह से फ्रंट की तरफ पलट के और किनारी से सिलाई लगा देंगे, यहाँ से एक सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने इस पे सिलाई लगा ली। अब मैं ये वाली लेस लगाऊंगी इसमें। तो इसकी पट्टी की किनारी को इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड करके ये लेस लगा लूँगी इसके साथ सिलाई लगाकर। तो ये हमारी दोनों स्लीव इस तरह से तैयार हो गई हैं। अब मैंने एक स्लीव को उल्टी साइड से रखा है और दूसरी को इस पर सीधी तरफ से रखा है, और इसकी फ्रंट की हमने कटिंग कर ली गहराई की। और अब इसको स्लीव को हमें इस तरह से फोल्ड करना है और इसका मिड पॉइंट लेना है, और जो कटिंग गहरी की है उसको हमें आगे की तरफ रखते हुए इसकी सिलाई कर देनी है। ज्वाइंट कर लेंगे स्लीव को इस तरह से। ये स्लीव ज्वाइंट कर ली। अब हम पूरी यहाँ से सिलाई लगाते हुए नीचे तक, हिप का जहाँ तक निशान लगाया था, हिप का पॉइंट है वहाँ तक हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे, और यहाँ पे सिलाई को हम लॉक कर देंगे हिप साइड। तो ये हमने सिलाई लगा ली फिटिंग की कुर्ती में। अब साइड की सिलाई लगाएंगे ये। तो इस तरह से 2 बार हम इसको फोल्ड करेंगे किनारी को और सिलाई लगा लेंगे। एक बार इस तरह फोल्ड करेंगे और एक बार इसको हम फिर से फोल्ड करेंगे इस तरह से। इस तरह से अब इसको दूसरी तरफ घुमाना है। दूसरी साइड की किनारी को इसी तरह से हम फोल्ड करेंगे।
तो इस तरह से हमने कुर्ते की किनारी को साइड से भी इसकी सिलाई लगा ली और नीचे से भी इसकी फोल्ड करके हमने सिलाई लगा ली और एक सिलाई हमने इसके किनारे से लगाई है। हमारी कुर्ती तैयार होगी। आपको कैसी लगी बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।